जय माता दी मित्रों। आइए इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले सुनते हैं एक प्यारा सा धुन। कैसा लगा? कुछ याद आया? गांव की याद आई, नदी की याद आई, बांस के सूप की याद आई, बांस के दौरे की याद आई, ठिकुआ की याद आई, कसार की याद आई ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छठी मैया की, सूर्यदेव की उपासना, छठ महापर्व, लोक आस्था का महान पर्व छठ की आज मैं बात करने आया हूँ आपके समक्ष। कहते हैं दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, वी आर सैल्यूटिंग द राइजिंग सन। ब्रिटिश राज्य में कहा गया है कि ब्रिटिश राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं है। मानो सूरज डूबना शोक का प्रतीक हो गया, मानो सूरज डूबना दुख का प्रतीक हो गया। लेकिन ऐसा होता होगा अरब की कंट्रियों में, ऐसा होता होगा मुस्लिम कंट्रियों में, ऐसा होता होगा यूरोप के कंट्रियों में। हमारे भारत में और हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता है। सूरज हमारा देवता है और सच यही है कि सूरज का सूरज होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना ही सच है। और सूरज हमारा देवता है तो उसके सूर्य उसके पश्चिम में डूब जाने से या उसके पूर्व में उग जाने से उसके लिए श्रद्धा हमारी कम नहीं होती। वो हमारे लिए उतना ही श्रद्धा पूर्वक है जब वो पश्चिम में डूब रहा होता है, और उतना ही श्रद्धा पूर्वक है जब वो पूरब में उग रहा होता है, क्योंकि वो हमारे देवता है। भगवान की श्रद्धा उनके दिशा बदल जाने से कभी कम नहीं होती। कहते हैं सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो जिंदगी की सफक छोड़ जाऊंगा। तो आइए हम लोग आज बात कर रहे हैं छठ महापर्व की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये मनाई जाती है छठ के महाव्रत। वैसे तो ये 4 दिन का महान व्रत है। पहला दिन होता है नहा खाए, जिस दिन व्रती स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, और अरबा चावल और कद्दू की सब्जी बनती है। बहुत ही अलग चूल्हे पे बनती है, नेम निष्ठे से बनती है, और वो सबसे पहले जो व्रती होते हैं वो खाते हैं, उसके बाद घर के सारे लोग खाते हैं। दूसरा दिन होता है खरना, जिसमें सारा दिन फास्टिंग करके जो प्रदोष काल होता है, संध्या का जो काल होता है, उस काल में सूर्य को मिट्ठे की खीर के, जिसमें हम लोग चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ के खीर बनाते हैं, रोटी का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मूली का इस्तेमाल करते हैं, और उससे सूर्य को पहले भोग लगाते हैं, सूर्य को पहले अर्घ देते हैं, फिर प्रसाद के रूप में वही रोटी और खाते हैं। और जो व्रती होती हैं वो एकांत में बैठ के उसी चीज को खाती हैं, और उसके बाद उसी व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। कल होके फिर उनको फास्ट होता है, और षष्ठी के संध्या में सूरज डूबने से 1 घंटा पहले हम लोग जाके पानी में खड़े होते हैं, सूर्य पश्चिम दिशा की ओर खड़े होते हैं, और जो सूप बंगिया लेके जाते हैं, जिसमें हम लोग कसार होता है, ठिकुआ होता है, वह सूर्य को अर्घ देते हैं। और फिर यही प्रोसेस सुबह सप्तमी के दिन सुबह करते हैं, और तब उपरांत हम लोग पारण करते हैं। तो ये 4 दिन का ऐसा व्रत होता है। और इस बार जो ये व्रत है ये 19 नवंबर 2023 को पड़ा है षष्ठी तिथि, जिसका नहा खाए शुक्रवार के दिन 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो 17 तारीख को नहा खाए होगा, 18 तारीख को खरना होगा, 19 तारीख को सांझ का घाट होगा, सजिया घाट जिसको हम लोग कहते हैं, और सुबह उदय का जो घाट होगा वो हमारा 20 तारीख के सुबह, सोमवार के सुबह सुबह होने जा रहा है। कहते हैं कि सूरज ये कौन है? छठी मैया। बड़ा क्वेश्चन है कि छठी मैया भी कहते हैं, छठी मैया के भी गीत गाए जाते हैं, और कहते हैं सूरज की उपासना है। छठी मैया कौन है? शास्त्रों की माने तो जो मां कात्यायनी है, छठी रूप माता के जो मानी गई हैं, वही जो है छठी मैया है। और अगर सनातन की माने तो ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना, जिनको छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। कब से किया जा रहा है छठ महापर्व, इसके बारे में एग्जैक्ट आकलन तो नहीं है, लेकिन दो इसके बारे में एक कहानी है, कहानी नहीं कहेंगे, 2 उल्लेख हैं शास्त्रों में, 2 उल्लेख हैं जो छठ मनाने के 2 उल्लेख मिलते हैं हमें। पहला उल्लेख कर्ण का मिलता है। अभी जो भागलपुर है, हमारे बिहार में जो भागलपुर है,
वो वहां के राजा हुआ करते थे, कर्ण हुआ करते थे, सूर्यपुत्र कर्ण हुआ करते थे। तो वो घंटों पानी में खड़े होके, घंटों पानी में खड़े होके सूर्य को अर्घ देते थे, उनकी उपासना करते थे, उनको प्रणाम करते थे। तो उनके लिए तो पिता भी थे सूर्य, और देवता भी थे सूर्य। तो वो पिता की भी साधना करते थे और इस तरह सूर्य की साधना करते थे। तो एक तो वहां से सूर्य की साधना की जाती है। इसीलिए कहा जाता है जब अर्जुन के तीर से कर्ण की मृत्यु हुई, उस समय आकाश में सूरज एकदम मुरझा से गए, अंधकार सा छा गया कुछ देरों के लिए, क्योंकि सूरज अपने पुत्र की वीर गति को प्राप्त करना बर्दाश्त नहीं कर सके। पहला कहानी यह है। दूसरा कहा जाता है जब पांडवों ने की पूरी राज्य छिन गई थी, तो पांडवों की जो पत्नी थी उन्होंने ये छठ व्रत किया था, और जिस छठ व्रत के करने से उनको सारा राज्य फिर से वापस हुआ। तो ये एक दो कहानी है, ये दो उल्लेख है शास्त्रों में जो छठ व्रत किया जाता है। और छठी मैया जो है ब्रह्मा की मानस पुत्री कही जाती है। मानस पुत्री का मतलब यह होता है कि जिस पुत्री के जन्म या जिस पुत्र के जन्म में शरीर का उपयोग नहीं हुआ हो, मन से मन हुआ, तार से तार हुआ और तरंगे पैदा हुई और पुत्री की पैदा हो गई। आज हम लोग हॉलीवुड पिक्चर्स देखते हैं और ऐसे ही बच्चों की पैदाई हो रही है, तो हम लोग उसको मानते हैं अरे हमारे शास्त्रों में ही इतना कुछ लिखा है। छठ के घाट पे ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है, ना कोई ऊंच होते है, ना कोई नीच होती है, ना कोई जात होता है, ना कोई पात होता है, ना कोई भेद होता है, ना कोई भाव होता है। तो आइए हम सब मिलके मनाएं छठ पर्व। और हाँ, ज्योतिष के नजरिए से, जी हाँ, ज्योतिष के नजरिए से बड़ी इंपॉर्टेंट है ये छठ, बड़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य की उपासना, सूर्य है तो प्रतिष्ठा है, सूर्य है तो ताकत है, सूर्य है तो समाज में इज्जत है, सूर्य है तो आपके अंदर आत्मबल है। ज्योतिष के अंदर सूर्य मजबूत है तभी आपके ये सब मिलेंगे। तो सूर्य की करे उपासना, छठ पर्व में करे महा उपासना, छठ के घाट पे जाए, सूर्यदेव को प्रणाम करे, डूबते हुए सूरज को भी उतनी श्रद्धा से प्रणाम करे जितनी श्रद्धा से आप उगते हुए सूरज को प्रणाम कर रहे हैं। छठ परमेश्वरी से प्रार्थना करे, छठी मैया से प्रार्थना करे कि आपके संतान की रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करे, आपके धन संपदा सब चीज की रक्षा करे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय छठी मैया।